कक्षा 9 के विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, रेखाएं और कोण। ये प्रश्नावली न केवल आपका कक्षा 9 में काम आती है बल्कि मैथ से रिलेटेड अगर आप आगे भी पढ़ते हो, कक्षा 10 से पढ़ने के बाद में अगर किसी भी समय आप नौकरी की तैयारी करते हो तो ये कोण से रिलेटेड सवाल इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हर एग्जाम अर्थात प्रत्येक परीक्षा में इस प्रकार के कोण आते हैं और प्रत्येक परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से और सावधानी से देखना है कि कौन सा कोण क्या कहता है और कैसा कहता है। कार्य को करने से पहले या सवाल को करने से पहले हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है और प्रतिवर्ती कोण क्या। तो हम इसमें लिखा हुआ न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। ये आपको पता होना चाहिए। समकोण 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री से बड़ा होता है। ऋजु कोण 180 का होता है। ये कोण को आपको पता होना चाहिए। तो छोटी कक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन जब बड़ी कक्षाओं में कोण आता है और परीक्षा में सवाल आता है, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होना चाहिए और वो चेक करवाता है कि कहीं ना कहीं हमें किस प्रकार के सवाल करने हैं। जैसे देखो, ये आता है एक कोण को दूसरे कोण की सहायता करने में आसन कोण कई बार आता है। ये बोलता है अगर एक कोण एक आसन कोण 100 डिग्री है और अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना आएगा। तो आप भली बात से समझ सकते हो कि जो पूरा आसन कोण मान लो 100 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, ये ऑटोमेटिक कितना आएगा 60 डिग्री। जो अगला कोण मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बताता नहीं है, ये हमें खुद को समझना पड़ता है कि ये कोण है जो रेखीय युग्म कोण है, यह एक सरल रेखा का कोण है। और हम भली भांति से एक चीज महसूस करते हैं कि जो सरल रेखा का कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है और ऑटोमेटिक फाउंडेशन के आधार या ऑटोमेटिक आधार पर हमें इन चीजों को ज्ञात करना पड़ता है। ज्ञात करके वो वैल्यू उसमें पुट करनी है, तब हमें समझ में आएगा। उसके बाद में शीर्षाभिमुख कोण भी कई बार हमें कोणों की हेल्प करता है। एक कोण आता है वो आता है जिस जो जेड की आकृति का होता है, जिन्हें हम एकांतर कोण के रूप में पढ़ते हैं। आपकी परीक्षा में सोल्व करने का 60% एंगल ऐसे आएंगे जिसमें समांतर एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और रेखिक कोण काम आएंगे। इन कोणों के आधार पर ही कोण की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कोण कैसा आएगा। परीक्षा में ये केवल सिर्फ आपकी क्लास में नहीं, बड़ी कक्षाओं में भी काम आता है। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं आती है और प्रतिच्छेदी रेखाओं से ये शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और शीर्षाभिमुख कोण जब बनते हैं तो ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर। ये न केवल शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं बल्कि एक सरल रेखा के कोण भी बनते हैं। अगर ये कोण पता हो गया तो आपको ऑटोमेटिक ये पता चल जाएगा, क्यों कि सरल रेखा का कोण जो होता है वो 180 डिग्री का कोण होता है और ये प्रतिच्छेद होने से इनके कोण भी बनते हैं। उसके अलावा ये समांतर रेखाएं होती है और समांतर रेखाओं से ये कोण बनते हैं। जब समांतर रेखाएं कोण आती है तो इनके बीच में हम विभाजन करके ये कोण, ये कोण, ये छोटे छोटे जो भी कोण होते हैं जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये हम आराम से और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब कक्षा 10 में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, कोण सीखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है जो हम आगे पढ़ते हैं कि दो समांतर रेखाओं में एक प्रतिच्छेद रेखा खींचकर या दो रेखाएं खींचकर उनके कोण कैसे बनते हैं, कैसे ज्ञात किए जाते हैं। इन कोणों में भी कई बार ये जेड की आकृतियां बनती है। आगे देखिए, ये कोण, ये भी एक कोण होता है, इसमें ये सरल रेखा बनती है। ये आसन कोण है, ये भी आसन कोण है, ये सारे आसन कोण है और सरल रेखा कोण, दोनों कोण बनते हैं जो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो हमारी परीक्षा में जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले सवाल क्या कहता है, जब अनुपात से रिलेटेड सवाल आता है तो हम क्या कर देते हैं, जैसे 5:7, तो हम इसको सरलीकरण से पढ़ने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको 5:7 x कहते हैं। अब जो ये अनुपात बता रहा है, जैसे मान लो किस किस के बता रहा है, ये एक तो इसके अनुपात बता रहा है, एक इसके अनुपात बता रहा है, तो हम समझ रहे हैं एक सरल रेखा होती है। तो आपको समझ रहे हो, भली भांति से हम बार बार पढ़ रहे हैं, सरल रेखा के दो कोण होते हैं, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 12x आ जाएगा और ये 180 डिग्री आ गया। और जब x का मान निकालोगे तो 180/12, और जब आप इनको क्रॉस डिवाइड करोगे तो ये 6 से कटेगा, ये 30 बार, और x का मान आ जाएगा 15 डिग्री। जब x का मान 15 डिग्री आएगा तो आप 5x का ज्ञात करोगे, अर्थात 5 गुणा 15, तो आपके आ जाएगा 75 डिग्री। इसी प्रकार 7x का ज्ञात करोगे
तो आपके आ जाएगा 105 डिग्री। ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ये आसानी से भी आपको अलग अलग भाग के भी सरल करा सकता है। मैं मानता हूँ ये भाग इंपॉर्टेंट है, आपके जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन हमें इसी प्रकार करना चाहिए। लेकिन ये तब करना चाहिए जब हमें छोटी मोटा बेसिक कंसेप्ट आता है। जब हम मिलाते हैं मैथ्स को तो ये हमें चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए कि किस प्रकार हम सवाल को सरल करते हैं। हाँ, अगर ये चीज समझ में आ जाती तो ये जो ROQ के रूप में लिख रहा है, POS के रूप में लिख रहा है, SOQ के रूप में लिख सकता है, इसको हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं रहता। लेकिन हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए अगला सवाल, जो भी बहुत अच्छा सवाल है, हमें ये पूछ रहा है, ये आकर 6.10 दे रहा है। उसके बाद में बोल रहा है और किरण OS है, POQ पर खड़ी है। ये जब ये POQ है तो आप इस चीज को भले ही समझ रहे हो, क्यों जब POQ पर खड़ी है तो POQ बराबर कितना आएगा, POQ बराबर 180 आएगा। आपको एक चीज ये भी बता रहा है कि ये जो दोनों कोण है, ये कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये चीज कह रहा है। जहां आप देखो डबल लाइनें खींची हुई है कि नहीं है, तो बड़ा आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है ये T इसको, तो ये इस इधर वाला कोण है, ये इधर वाले कोण, ये दोनों कोण बराबर है। तो आप समझ सकते हो कि इनके जो भी वैल्यू आएगी आधी आधी आएगी, इनकी जो वैल्यू आएगी वो आधी आधी आएगी, क्योंकि ये निशान बने हुए डबल के। देखो आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं और समझने के बाद में आगे क्या कह रहा है। POS और SOQ के संधिभाजक है OR और OT। अब ये बता रहा है POS कितना है, ये POS x। जब ये x है तो आप समझ गए ये भी x/2 है, ये भी कितना आएगा x/2, और ये इधर आएगा, ये 180 माइनस x हो जाएगा। बोला बात समझ में आएगी नहीं आई? अब देखो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि ये जो POQ है कि नहीं है, ये है। तो आप यहाँ लिखोगे POQ बराबर कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री। ये तो हमें पता है। क्यों पता है कि सीधी सीधी सरल रेखा है, तो अपने आप ही अपन ने पता कर लिया। अब ये POQ बराबर आया तो हम जब कोण ज्ञात करेंगे तो ये कह रहा है POS और SOQ सम ये और ये, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो कितना डिग्री बनेंगे, 180। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये दो लाइनें, दो बड़ा एंगल ये बना है, छोटा एंगल ये बन रहा है, ये दोनों अलग अलग है, और ये R इन कोण को विभाजित कर रही है T इसको। तो आप इसको लिख सकते हो POS प्लस SOQ बराबर कितना आ गया, 180। क्यों कि हमने इस POQ के ये टुकड़े किए। अब ये किताब वाला कह रहा है POS का मान कितना है, x प्लस SOQ बराबर 180 डिग्री। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, SOQ बराबर 180 माइनस x। ये आ गई। बोलो चीज समझ में ये की लिखी कि नहीं लिखी? अब ये POQ POS आने के बाद में आपको पता चल रहा है एक चीज कि ये SOQ है, ये देखो ये कह रहा है ROS कहाँ है, ये POS, इस पूरे का ये इतना सा कोण है वो आधा है कि नहीं है, तो ये हमने x/2 लिख दी। और उसके बाद में इसी प्रकार इस कोण की बात करोगे, इस SOT की, तो ये इसका आधा है कि नहीं है, और SOQ को भी हमने यहाँ चेक किया 180 माइनस x, तो ये आ गया 90 माइनस x/2। अब ये ROT की वैल्यू ज्ञात कर रहा है ROS और SOT में, और इनको जोड़ने के बाद में ये कह रहा है 90 डिग्री। कितने डिग्री का है? तो आप इसको थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो ऑटोमेटिक हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। हमें थोड़ा सा समझना है इसको। ये एग्जाम्पल है, जब हम हमारे दूसरे एग्जाम्पल है, हम बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखो आपको क्या ज्ञात करना है। एक तो ज्ञात करना BOE कहाँ है, पहले तो आप मुझे बताओ BOE, ये रहा, ये BOE, ये ज्ञात करना। अब ये ज्ञात करने से पहले आपको प्रश्न देखना पड़ेगा ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है AOC प्लस BOE, एक तो ये और एक ये, इन दोनों कोणों को जोड़ेगा तब कितना डिग्री आएगा, 70 डिग्री। अब किताब वाला कह रहा है कि BOD 40 डिग्री है, कितना आएगा? तो आप मुझे एक चीज पढ़ने से बताओ, ये 40 डिग्री है, तो ये जो दोनों कोण बन रहे हैं, ये कैसे कोण बन रहे हैं? ये कोण बन रहे हैं शीर्ष बिंदु। कितने बन रहे? जब ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितना डिग्री आएगा, बताओ आप मुझे? तो ये भी आएगा 40 डिग्री। कितना आएगा? 40 डिग्री। और ये 40 डिग्री का आएगा, कौन सा आएगा? AOC। हमारे परीक्षा ये इसमें लिखा है देखो,
AOC प्लस BOE बराबर है 70 डिग्री, और AOC जब शीर्ष अभिमुख कोण है तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये आ गया BOE बराबर 70 डिग्री, और हम BOE की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे 70 माइनस 40, तो बराबर कितना डिग्री आएगा, ये कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? हमने एक तो ये BOE ज्ञात कर लिया, और ज्ञात करना COE का प्रतिवर्ती, COE इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना। ठीक है, अब आप एक चीज भली भांति से समझ रहे हो, इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करो। किसका प्रतिवर्ती? इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करो, और इसका प्रतिवर्ती पूरा ये होता है। जब ये होता है तो अच्छी बात है, आपको एक तो पता चल गया ये 40 डिग्री का होता है, ये तो पता चल गया पूरा कितना होता है, ये तो होता है 180 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो 180 प्लस 70 डिग्री कितने हुए 250 डिग्री। तो मुझे बताओ COE का प्रतिवर्ती कितना आएगा। एक बार आप ध्यान से देखो, ये कह रहा है इस एंगल का प्रतिवर्ती याद करो आप, किसका, इसका, कि ये जो भी है जो है हमें मतलब नहीं, हमें इसका मतलब याद करना है। तो किताब वाला खेल रहा है ये कोण और ये कोण 70 डिग्री का है, तो मैं आपको कहता हूँ ये एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो 180 में हम कितना जोड़ेंगे, इसका 70 कितना आ जाएगा 250। इस प्रकार ये आपको ज्ञात करने हैं, बस कोण को थोड़ा सा समझना है। अगर समझ में आ जाएगा तो हमारे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आगे देखो, ये इतना बता रहा 90 डिग्री, ये बता रहा ये भी पूरा 90 डिग्री है, इसके दो टुकड़े हैं, किस प्रकार अभी हम करते हैं। ये बता रहा A और B किस किस अनुपात में, 2:3। तो आप लिख दो यहाँ 2:3 बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री। 2x प्लस 3x बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री। 5x बराबर कितना है 90 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90/5, ये कट गया एक बार, और ये 18 डिग्री, तो x बराबर आ गया 18 डिग्री। जब x बराबर 18 डिग्री आएगा, क्या आएगा, x बराबर 18 डिग्री आएगा, तो 2x बराबर कितना आएगा 36, और 3x बराबर कितना आएगा 54 डिग्री। अब देखो आगे हम करते हैं, POI बराबर 90, ये इसमें दिया हुआ है, ये हमने ज्ञात कर लिया। इससे C का मान ज्ञात करना है, इस C का मान ज्ञात करना है। जब इस C का मान ज्ञात करना है तो आप एक चीज भले ही समझ रहे हो, ये पूरी रेखा कितने डिग्री का है, ये होता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री को हम कैसे तोड़ सकते हैं, B प्लस C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, B प्लस C 100 डिग्री, B का मान कितना है 3x, तो यहाँ लिख दोगे 54 डिग्री प्लस C बराबर 180, और यहाँ आगे हम करेंगे तो C बराबर 180 माइनस 54, तो 180 में से 54 ज्ञात कितना रहेगा, ये 100 का 100 रह जाएगा, और ये रह जाएगा 26, 126। बोला याद नहीं है। आप बस कोण को और आकृति को देखकर आप प्रश्न को सरल करो, किसी भी सवाल में आपकी समस्या नहीं आएगी। अगर हम देखेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो हमारे समस्या ही समस्या। अब देखो क्या है, ये तो कह रहा कोण PQS और कोण PRT, ये दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है, कि ये कह रहा है कि Q कोण और R कोण ये बराबर है। ठीक है, कोण PQR, देखो क्या कह रहा है, PRQ ये दोनों बराबर है, तो सिद्ध करना PQS और PRT, ये तो हो गए सिद्ध। अभी करते हैं, कैसे सिद्ध होंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप, किताब वाला क्या कह रहा है, ये x है ये x, अगर ये x और ये x है तो ये y है ये y। क्यों है y और y, अभी हम इसको थोड़े और अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना 60, तो ये अगर 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री। कैसे है ये, कि ये दोनों कोण बराबर होंगे जब ये कोण, क्यों, ये हम सीखते हैं। आपने एक चीज देखा होगा, ये कौन सी रेखा है सॉरी, ये सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा, तो सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है 180 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाएगी 180 डिग्री।
जब ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी, अगर ये 60 डिग्री कोण है तो हम दूसरा कोण ज्ञात करेंगे, तो 180 में से 60 घटाएंगे, कितना आएगा 120। ये 60 है तो ये भी 60 है, तो यहां पर भी क्या बन रही है, सरल रेखा बन रही है, और ये 60 डिग्री है, तो 180 में से फिर हम 60 घटाएंगे, कितना आएगा 120। तो ये 120 है, ये 120, ये 140 है, ये 140। जरूर नहीं आप 120 से तुलना करो, आप ऊपर नीचे मान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये इस प्रकार बराबर होते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है, यही आपको ध्यान रखना। अब आप कह दोगे सर ये 60 कैसे ले, अरे भैया कोई समस्या नहीं, आप 70 लेकर आ जाओ, आप 80 लेके आ जाओ, आंसर ये दोनों बराबर आएंगे। हाँ, अगर ये 80 मानते हो तो ये भी 80 मानना पड़ेगा, ये 70 मानते हो तो ये भी 70 मानना पड़ेगा, आपके आंसर आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो अगला सवाल, हालांकि ये आपको करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूं। ये कह रहा है कि x प्लस वाई को जब आप जोड़ते हो ये दोनों, तो w प्लस जेड ये दोनों बराबर है। अब आपको ये करना है, कैसे भी करो, वो मुझे पता नहीं किस प्रकार करने हैं, मैं तो ये कह दूंगा x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि x प्लस वाई के जो कोण बनते हैं ये भी एक सरल रेखा पर बनते हैं, और सरल रेखा के कोण हमेशा 180 डिग्री होते हैं। w प्लस जेड का कोण बनता है वो भी एक स्ट्रेट लाइन पर सरल रेखा पर बनता है, और उसका योग भी 180 डिग्री होता है। इसलिए मेरी नजर में तो ये दोनों क्या है, बराबर। अब आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, रेखी कोण युग्म के आधार पर तोड़ दो, वैसे समान समझा सकते हो, लेकिन अलग अलग कोण की बात नहीं, ये खुद कह रहा है कि एओ भी एक रेखा है, ठीक है नहीं। अब आपको कैसे करना है, इसको थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने, बाकी आपको करना। अब देखो ये जो रेखा है आपकी बहुत हेल्प करती है, ऐसा कोई कोण नहीं जो आपके काम आता नहीं है, इनसे बनने वाला ऐसा कोण है नहीं कोई जो हमें सीखने को देता नहीं। हर जगह हर व्यवस्था हर तरीके से ये काम आता है, और ये एम और एन जब समांतर होती है रेखाएं तब ये कोण बनते हैं। अब ये 1 और 5 कहता है ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि ये संगत कोण, 2 और 3 6 भी संगत कोण होंगे, 4 और 8 भी संगत कोण होंगे, 3 और 7 भी, ये सारे संगत कोण। उसके बाद में ये कह रहा है कि 4 और 6 बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर अंत्य कोण है, 3 और 5 भी एकांतर अंत्य कोण। उसके बाद में ये कह रहा है 1 और 7 बराबर ये रे, क्यों? कि ये कहता है ये एकांतर बाह्य कोण है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी एकांतर और बाह्य कोण बनते हैं, ये तिर्यक रेखा के अंत्य कोण बनते हैं। आप इस रेखा के पैरामीटर को सेट करो, अपने माइंड में फिक्स करो कि कौन सा सवाल कैसे आता है, वो सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, और इनसे ही जो भी आप कोण ज्ञात करोगे, इनका बिना कभी भी आप कोण ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो बहुत अच्छा कोण है, ये बोर्ड के एग्जाम्स में भी आता है, बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम्स में भी आता है, मैंने खुद ने कई एग्जाम्स दिए जिसमें ये देखा है। और जब एग्जाम में सवाल आता है तो ये ऐसा आता है ना, सरल करते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं कि इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं, जैसे इसने किताब में खींची है। अब ये पूछ रहा है आपको एक्स एम वाई का मान पूछेगा, ये एक्स एम ये इस पूरे का पूछ रहा है, तो आपको जब पता है ये जो रेखा खींच रहे हैं हम इस कोण का समद्विभाजक कर रहे हैं, इतना अगर आपको पता चल जाता है तो आप अपने आप ही पूरा ज्ञात कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है, आपने ये दोनों रेखाएं जब समांतर है तो ये कौन सा कोण बनाती है? एकांतर कोण। तो ये कितना कोण आ गया? 40 डिग्री। कितना आया? 40 डिग्री आया कि नहीं है? एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ये दोनों सरल रेखा का एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, ये 135 डिग्री आ गया, तो ये कितना आ गया? 45 डिग्री। तो आप मुझे बताओ ये कितना आएगा? जब आप जेड की आकृति वापस बनाओगे तो ये भी कितना आएगा? 45। कितना आएगा? कंपटीशन में इस प्रकार करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और जब ये पूरा ज्ञात करना है आपको, तो 45 और 40 को आप जोड़ेंगे, कितना डिग्री आएगा? 85 डिग्री। कितना आएगा? 85 डिग्री। आपको ये ज्ञात करना एक्स एम और वाई। बोलो ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ? ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ये लाइन आप नहीं खींचते हो तो ये कोण कभी भी आपसे ज्ञात नहीं होगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, ये देखो, और इधर से आप देख लो, ये 2 जेड आप इस प्रश्न को सरल कराते हैं। मैं कहूंगा आपको कि मोस्टली 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, और वो एकांतर कोण के मार्फत ही सरल होते हैं। तो आप एकांतर कोण को कभी मत भूलो, जहां जेड का शेप बनता है वहां एकांतर कोण होता है। एकांतर अंत्य कोण भी होता है, एकांतर बाह्य कोण भी होता है।
फिर ये एग्जाम्पल आया है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी कहीं ना कहीं जेड की हेल्प से होगा। तो देखो हमें इसमें किसका मान ज्ञात करना, एक्स वाई और जेड का। तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, हमें एक्स वाई का तो मान पता चल जाएगा, और जेड भी ये समान, ये 90 डिग्री का, ये भी कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री में बनेगा, ठीक है कि नहीं। एक रेखा रेखा जो बनती है वो हमेशा अंदर वाले दोनों कोण हमेशा सरल बनाती है, ठीक है कि नहीं। तो ये 9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 35 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये इतना सा 55 है, तो ये ऑटोमेटिक। ये अभी आपने सरल रेखा पढ़ी, तो उस सरल रेखा का ये एकांतर अंत्य कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर अंत्य कोण है। तो आप ये कितना आ जाएगा, आप 180 में से 55 घटाओ, तो ये आ जाएगा लगभग 125 डिग्री। और ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये भी कितना आ जाएगा 125। क्लियर चीज। देखो ये स्पष्ट रूप से लिख रहा है, वाई प्लस एफ बराबर वाई प्लस 55 बराबर 180 डिग्री। क्यों, कि रेखा के अंदर बनने वाले अंत्य कोण होते हैं उसके आधार पर। तो ये दोनों समान हो गए, और ये ऑटोमेटिकली आप इसको एक सरल, हालांकि ये हमें पहले ज्ञात करना पड़ता है, थोड़ी समस्या अलग बनती है। ये जेड की आकृति बनी, ठीक नहीं है, तो ये अंदर जो भी कोण बनेगा ये इसके बराबर आएगा, बाहर कोण ये संगत कोण 55 डिग्री बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो आप ये आराम से ये चीजें ज्ञात कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं रहती, क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा, तब ये 35 बनेगा, टोटल 125 होता है कि नहीं होता। तो आप उसको ऐसे ज्ञात कर सकते हो। ये इसके समांतर रेखा खींच दी, हमें पता है ये पूरा कितना होता है 125, और ये जेड के अंदर बन रहा है, तो ये 35 आ गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 और 35 125, और ये कोण आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। अब देखो आगे अच्छे सवाल है ये भी समांतर सीढ़ी बता रहा। सबसे पहले मुझे बताओ ये कैसी रेखा है, ये सरल रेखा, तो ये 50 डिग्री, ये भी कितना आएगा 40 डिग्री। उसके बाद में आप देखो ये शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं, ये 130, ये भी कितना आ जाएगा 130। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो ये सरल रेखा होती है, ये 30 है, ये कितना आएगा 50 डिग्री, फिर ये कोण बनाओ, ये 50 है, ये भी कितना आएगा 130 डिग्री। कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आपको कोई माइंड ज्यादा लगाना नहीं, आपको बस विधिवत रूप से जो हमें सवाल दिया हुआ है उनको स्टेप टू स्टेप सरल करने का प्रयास करना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और आपकी परीक्षा में सारे सवाल आएंगे। ये रेखाएं समांतर होती है, तो अंदर जो बन रहे कोण, उन कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है ये वाई है, तो ये भी वाई। क्यों हुआ, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। कौन से कोण है भाई, ये रेखा होती है इधर, तो ये जो दोनों कोण बनते हैं ये शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो वाई अनुपात जेड की बात कर रहा है, तो वाई अनुपात जेड, ठीक है, और वाई अनुपात जेड 3:7। मैंने कहा जब भी अनुपात का था आप उसको 1 से गुणा करके जोड़ कर दो, और ये होता है 180 डिग्री, ये हो गया 10x बराबर 180 डिग्री, और ये आ गया x बराबर 180 बटा 10, और आप इसको जब सरल करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 18 डिग्री। कितना डिग्री आएगा 18 डिग्री। जब x का मान 18 डिग्री आ गया तो y का मान कितना है 3x, तो आप 3 × 18 कर दोगे, 36 18 54। इसी प्रकार z का मान 7x, 7 × 18 कर दोगे, और इनको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये शायद यही होगा, है ना, नहीं ज्यादा होगा, 86 हो जाएगा, देख लो आप। ये 8 7 56 5 और 8 5 13, 136 डिग्री। हाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करना है हमें। देखो 7 को 12 126 डिग्री है। तो y और z आ गया। जब y और z आ गया तो आपको पता है x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री, और y का मान 126 डिग्री बता रहा है, तो आएगा 180 माइनस x का मान आपको ज्ञात करना है, तो ये आ गया x बराबर 180 माइनस y, और y का मान 126 बता रहा है, तो आपका कितना आ जाएगा ये 54 डिग्री। तो x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, और z का मान। कोई समस्या नहीं आएगी आपको, और कभी भी नहीं आएगी। बस सवाल को आप क्रमबद्धता से करना है, देख देख के आपको सवाल करना है, और कभी भी सवाल आपको समस्या नहीं आएगी। ये कुछ सवाल और है जो 1 2 सवाल, तो आप इसको सवाल को थोड़ा सा आप करना। ये 90 डिग्री का कोण बनता है,
उसके बाद में ये कोण दिया हुआ GED, ये देखो कितना सरल सवाल है। ये कोण पूरा तो दे रहा है 180 126 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 36। अब आपको जो भी पूछे कि मान ज्ञात कर, ये 36 आ गया तो ये भी 90 बनेगा, तो बच्चा हुआ ये कौन आ जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा सरल करो। मैं ये सवाल बताता हूँ। ये सवाल तब तक आपसे हेल्प सवाल नहीं होगा जब तक आप इस रेखा को आगे नहीं बढ़ाते। अब आपने इस रेखा को आगे बढ़ा दिया तो ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। कैसे होगा? सबसे पहले तो आपको पता है ये 130 है, तो ये जो अंदर कोण बनेगा ये कितना बनेगा 50 डिग्री। ठीक है, ये अंदर कोण 50 डिग्री बन गया और ये 50 बनेगा, ये भी कितना बनेगा 130। तो आपको पता चल गया ये 50 हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, और तो ये कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। अब बोलो आपको QRS चाहिए, QRS ये आ गया 60 डिग्री। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ये ऐसा है, तो हमने क्या किया इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, अब किताब वाला क्या कह रहा है, ये जो कोण है ये 110 डिग्री है और ये कोण है वो 130 डिग्री। ये रेखाएं सारी समांतर है। आप मुझे बताओ ये 130 डिग्री, ये कितना आएगा 50 डिग्री। आप इसको भी सरल कर सकते हो, ये भी 130 डिग्री आएगा, तो ये कितना आएगा ये 50 डिग्री, ये 50 आएगा, ये कितना आएगा 70 डिग्री। एक त्रिभुज होता है, तीनों कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। ये 50 है, ये 70, 120, तो ये कितना आएगा 60 डिग्री। तो तीनों का योग 180 होगा नहीं, और ज्ञात ही नहीं करना, सारी वैल्यू आपने ज्ञात कर दी। लेकिन मैं आपको कहता हूं एक तो एकांतर कोण, अंत्य कोण, बाह्य अंत्य कोण, ये कोणों की छोटा मोटा डाटा आपको सारा आना चाहिए। अब आपको x और y का मान ज्ञात करना है, बाकी सारी चीजें आपको दी हुई है, तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पहले तो आप मुझे बताओ ये कौन सी आकृति बन रही है Z, तो ये कितना डिग्री आएगा 50 डिग्री। ये 127 से सरल रेखा का कोण बनता है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 53 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 50 प्लस 53 प्लस y बराबर 180 डिग्री, और y का मान ज्ञात करोगे तो 180 माइनस 103, ये आ गया 77 डिग्री। तो इस y का मान कितना आ गया 77। x और y ज्ञात करना, तो x पहले ज्ञात कर लिया और y ये ज्ञात कर लिया। कोई नई चीज नहीं है ना, कतई नहीं है, बहुत सरल चीजें आपको समझ कर सवाल करना है। इस प्रकार हमारी फर्स्ट वीडियो में 6.1 और 6.2 हमने पूरा पढ़ा है। अगली प्रश्न जब भी वीडियो बनाएंगे हम 6.3 पढ़ेंगे। आप इसको समय दीजिए, अच्छा अध्ययन कीजिए और लगातार आप प्रयास कीजिए कि हमारे सवाल अच्छे हो जाए। आप जुड़े और समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।